सहने वाला है। मेरे पेरेंट्स आपका सुबह फिर से स्वागत करता हूँ इस क्लास में, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। आइए अब हम मेरे पेरेंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत काम आएगा आपके। कॉन्सेप्ट ये है मेरे बच्चे, टेबल ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल है मेरे बच्चे और मैं यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ, ऐसे दिखता है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ए बी सी डी। तो मेरे बच्चे दो केसेस में बात करूँगा आपसे यहाँ पे। पहला केस में ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, कि अगर डी ई बी सी के पैरेलल है मेरे बच्चों, अगर डी मेरे बी सी के पैरेलल है, देन तीनों रेशियो सेम कौन कौन से? ए डी बटे डी बी वही वैल्यू देगा जो ए बटे ए सी। दूसरा ए डी बटे ए बी वही वैल्यू देगा जो ए बटे ए सी, और वही वैल्यू देगा जो डी बटे बी सी। हाँ ना, इसी का उल्टा भी आप कर सकते हैं डी बी। यहाँ की बात क्लियर समझ। मैंने ये कहा कि जो रेशियो ए डी का ए बी से होगा वही रेशियो ए का ए सी से होगा, वही रेशियो डी ई का बी सी से होगा अगर मेरे पेरेंट डी ई पैरेलल है बी सी के। अगर मेरे पेरेंट डी ई बी सी के पैरेलल है तो ये कहानी ऐसे चलेंगी और ये इसका अर्थ होगा। अब मैं सवाल को थोड़ा बदलना चाह रहा हूँ और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई सवाल ने ये नहीं देखा कि पैरेलल है, लेकिन ये देखा कि इफ ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए बटे ए सी। तो आप मुझे बताइए डी ई क्या पैरेलल होगी बी सी के? ये स्टेटमेंट ठीक है गलत? आप कहेंगे स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो हमने पीछे पढ़ा था ये एग्जैक्ट उसका उल्टा है। क्या उल्टा सर? आपने पीछे ये पढ़ा कि भाई अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो जो रेशियो ए डी का डी बी से होगा वही रेशियो ए का ए सी से। आपने ठीक है इसी तरह से पढ़ा था। तो मेरे ने यहाँ उल्टी कर दी। कैसे उल्टी कर दी? उल्टी ऐसे कर दी है कि भैया अगर ये पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा, लेकिन अगर ये रेशियो सेम है यानी ए डी का डी बी से रेशियो वही रेशियो ए का ए सी से है, तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा कि भैया डी जो है बी सी के पैरेलल है। ये बात भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई ये बात इसलिए पैरेलल है, इसमें कोई बुराई नहीं। आपने मान लिया, अगर मान ली तो अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ डी डी इज द मिड पॉइंट समझते हैं? मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, भाई डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और ई जो है मेरे पेरेंट जो ए सी का मध्य बिंदु है। डी जो है वो मेरे पेरेंट जो ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो मेरे ए सी का मिड पॉइंट है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि डी ई की लेंथ का बी सी की लेंथ के साथ रेशियो क्या होगा? डी ई की लेंथ का बी सी की लेंथ के साथ रेशियो क्या होगा मेरे बच्चे? देखिए भाई आप इस चीज क्या, आप मुझे सही बात समझना। पहली चीज तो ये कि सर हमें ये बात पता है कि डी मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है तो इस बात का मतलब ये लेंथ की लेंथ होगी, यानी मैं ये कह सकता हूं कि एडी जो होगी और डीबी जो होगी इसकी लेंथ का रेशियो 1 होगा। ऐसे ही ये मिड पॉइंट है, ये लेंथ का रेशियो 1 होगा ए बटे ईसी, ये लेंथ का रेशियो 1 होगा। अब मैं आपसे एक बात करना चाहूं, चर्चा करना चाहूं, चर्चा ये जो रेशियो एडी का डीबी से होगा वही रेशियो ए का ईसी से, दोनों बराबर है। तो कई बात नहीं होगी कि डी जो है पैरेलल होगी बी सी के, आपने देखो तो आप इसी का तो सही बात को कि डी बी सी के पैरेलल है। और अगर डी बी सी के पैरेलल है तो एक बात बताना, ये लेंथ एक हुई, पूरी लेंथ क्या होगी? एक हुई। तो आपने देखो तो मेरे पेरेंट साइड लेंथ का रेशियो 1 है, साइड लेंथ का रेशियो 1 है, तो इन साइड लेंथ का रेशियो मेरे पेरेंट 1 होगा। तो अगर दो इसी ट्रायंगल में लेंथ के पैरेलल दूसरी लेंथ की होगी तो हर एक का रेशियो सेम है, ये 1 रेशियो 1 होगा, ये रेशियो 1 होगा। है ना, यहां से बात ये समझ में आई कि डी एक लेंथ होगी बी सी लेंथ होगी। आपने करेक्ट है, डी एक बी सी होगी। अब मैं एक बिंदु और समझाने की कोशिश करना चाहूंगा, अगर आप क्या आगे ये अगर ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में अगर हम किसी एबीसी ट्रायंगल, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एबी का मिड पॉइंट लिया, डी मैं कह रहा हूं कि मिड पॉइंट है और एसी का मिड पॉइंट लिया ई, अगर ये दोनों गिवन के मिड पॉइंट है तो दो स्टेटमेंट ध्यान रखना। पहली ये कि डी पैरेलल होगी बी सी के, पहली चीज। दूसरा डी जो होगी वो बी सी की आधी होगी, मिड पॉइंट होने से रेशियो साइड वाइज होगा, इन साइड वाइज होगा, ये दो आधी होगी। तो डी हाफ ऑफ बी सी होगा और डी पैरेलल बी सी होगा अगर डी और ई मेरे मिड पॉइंट है तो। आपने ओके मान लीजिए। अब क्या चाहिए? हमें ये जानना सवाल करना, इस सवाल की मेहनत करा। देखिए मेरे पेरेंट कहानी बता सकते हैं एबीसी में डी और एफ हो जाए एबी और बी सी का मिड पॉइंट, ध्यान देना डी मिड पॉइंट और एफ मिड पॉइंट। और एम और एन जो है वो ई का मिड पॉइंट है और एन जो है मेरे पी सी का मिड पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है, तो डीएम इस तो ई का रेशियो, डीएम इस तो ई का रेशियो मेरे क्या होगा? डीएम इस तो ई का रेशियो क्या होगा? अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिए, जो मैं समझाना। अगर मेरे पेरेंट में ये वाली ट्रायंगल है, ध्यान ये वाली ट्रायंगल तो इसका मिड पॉइंट ये और ई का मिड पॉइंट एम, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में इन दोनों साइड के मिड पॉइंट बनाऊंगा तो लेंथ बनेगी वो तीसरी लाइन की आधी भी होगी और इसके पैरेलल भी होगी। यानी मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए बी पी की, अगर मेरे पेरेंट में बात करूं ट्रायंगल ए बी पी की, तो डीएम जो होगा वो पैरेलल होगा बी पी के, डीएम बी पी के पैरेलल भी होगा। और ये भी ध्यान रहे कि डीएम इस टू पी बी का रेशियो 1 होगा, यानी कि लेंथ का रेशियो 1 होगा। आपने सही बात समझ में आ गई? हां भाई इसी बात को दिक्कत है। अब ये सर मैं ये वाली ट्रायंगल इसका मिड पॉइंट ये वाला, बिल्कुल इसका मिड पॉइंट ये वाला, ये लाइन है। तो मेरे पेरेंट में इस वाली ट्रायंगल में आ रहा हूं बी पी सी में, बी पी सी में ट्रायंगल बी पी सी। अगर बी पी सी में आता हूं ये दोनों मिड पॉइंट मिलाऊंगा तो लाइन बनेगी एम ई एन, वो पहली बात पैरेलल होगी किसके? बी पी के, बिल्कुल ठीक है पैरेलल होगी। दूसरा अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी क्योंकि मिड पॉइंट मिला है तो इस लाइन की लेंथ इसकी आधी होगी, यानी हम रेशियो निकालना चाहें तो पीबी का ईएन से रेशियो निकालना चाहते हैं। हम ये कह सकते हैं पीबी की लेंथ अगर 2 होगी तो ईएन की लेंथ 1 होगी। तो यहां से समझ में आएगा डीएम की लेंथ 1 तो ईएन की भी 1 तो पीबी 2, यानी ये लेंथ अगर 2 होगा तो ये लेंथ 1 आएगी, ये भी आएगी, इन दोनों की लेंथ का रेशियो जवाब से क्या होगा? इन दोनों लेंथ का तो आंसर आएगा मेरे पेरेंट 1 आंसर आएगा 1 तो मेरे आंसर आएगा 1 आंसर आएगा मेरे पेरेंट 1। चलिए मेरे पेरेंट सवाल को देखिए मेरे पेरेंट ध्यान देना और जरा सामने फोकस करिए, कहानी समझने की कोशिश करता हूं मेरे बच्चे। सवाल में कहा है कि भैया बीडी और सी बराबर है, यानी जो बीडी की लेंथ है और जो सी की लेंथ बराबर है, इसी नंबर में मान लिया। मान लो ये साइड 30 है तो ये साइड कितनी है? 30। आपने काट दिया, कुछ भी मान लिया। साथ में कह रहा है कि ये वाला एंगल है ना और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, डी और सी एंगल बराबर। मान लीजिए बात। अब मेरे बच्चे से होगा आगे मेरे दोस्त की बात करना, अगर इस एंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड बराबर होंगे, तो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड है आपने कहा और एंगल बी के अपोजिट वाली साइड, बिल्कुल तो इसका मतलब दोनों ही साइड आपस में बराबर होंगे। आपने बिल्कुल ठीक है, यानी मेरे बच्चों ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे, इसमें कोई बुराई नहीं, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ही आपस में इक्वल। अब एक बात बताना, अगर दोनों ही साइड आपस में बराबर है, ये साइड वाली साइड बराबर है तो कुछ भी मान लो दोनों के मान लेते 40 40 है आपने कहा, तो ये भी 40 40 40 में 30 30 ये 40 30 30। तो आपने चीज नोटिस की कि एडी टू डीबी का रेशियो वही रेशियो ए का इसी से आपके यहाँ से हम तो एक्स मानेंगे, अब एक्स मानेंगे, एक्स मानेंगे, ट्रिपल लेंथ वाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। तो देखिए दोनों ही सेम आएगा, यानी रेशियो सेम आएगा, मतलब जो रेशियो एडी का डीबी से है ना बाबू वही रेशियो ए का इसी से आ जाएगा। और जब रेशियो सेम हो जाएंगे तो उस कंडीशन में मेरे कहेंगे डी जो होगा वो पैरेलल होगा बी से, उस कंडीशन में कहेंगे डी पैरेलल होगा बी से, डी बी से पैरेलल होगा, इस केस में कहते हैं। क्या समझ में? आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। मेरे जो एक शब्द होता है जिसमें कहते हैं ट्रेपेजियम, वैसे कोऑर्डिनेटर की बात लेके मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन पैरेलल की कहानी समझाता हूं इसी में। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की क्या विशेषता है? इसकी कोई दो साइड आपस में पैरेलल होती है, समलंब चतुर्भुज की कोई दो साइड आपस में पैरेलल होती है, कोई दो साइड आपस में पैरेलल होती है।
जैसे मैंने डाला ये वाली साइड आपस में पैरेलल और बाकी दोनों जो साइड है वो नॉन पैरेलल। ट्रेपेजियम का बेसिक है जब भी किसी तरह की दो भुजाएं पैरेलल हैं तो ट्रेपेजियम कहलाती है। अब मेरे ट्रेपेजियम में समझ लो अगर ध्यान देंगे तो समझेंगे कि डीसी वाली दोनों पैरेलल हैं तो मेरे अगर कोई ट्रेपेजियम जिसकी दो भुजाएं आपस में पैरेलल रखी और अगर आप इनके डायगोनल एक दूसरे से मिला देंगे एक दूसरे वर्टेक्स से मिला देंगे इस वर्टेक्स से और दोनों वर्टेक्स पॉइंट पे काटेंगे दोनों शीर्ष बिंदु पर काटेंगे मेरे उस बिंदु से इन भुजाओं का अनुपात समान आता है जो रेशियो डीई का ईबी से आएगा ना वही रेशियो ईसी का एबी से आएगा है ना ईसी का ई से आएगा यानी जो रेशियो इस साइड से आएगा वही रेशियो इस साइड से जो इसका इस साइड आप अपने प्रूव करेगा तो देखो एक प्रूव करता हूं आगे प्रूव नहीं पड़ेगी आपको ये बात याद है कि बेटा ये वाला एंगल देखो क्यों क्योंकि ये वाला एंगल पैरेलल तो उस जगह बनता है ना जगह मतलब अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल क्या होगा जो अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल एक अंतर करके होगा तो मेरे वाला ये वाला इस वाले कोण पे बराबर ठीक है ऐसे मेरे बाबू ये वाला भी जगह बनेगा इसके साथ ये दोनों कोण भी बराबर इसलिए हम अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल लेंगे ये वाला कोण इस वाले कोण बराबर और मेरे क्या बच्चों ये कोण आपस में बराबर क्यों क्योंकि सही वर्टिकल पॉजिटिव के साथ कोण तो ऐसा होने में मेरे दोनों के समरूप सिमिलर तीन एंगल को सिमिलर और सिमिलर है तो हर एक का सिमिलर तो यहां देखना कोण एंगल के सामने वाली साइड है डी और यहां कोण एंगल के सामने सिमिलर के सामने वाली साइड है ईबी यहां कोण एंगल के सामने वाली साइड है ईसी तो पहले ये दोबारा यहां कोण एंगल के सामने वाली साइड है तो ये मेरे तो सिमिलर से बना हुआ है इसी तरह चर्चा करेंगे अगर किसी ट्रेपेजियम में जरूरी नहीं ट्रेपेजियम में इसका मतलब इतना कि दो लाइन आपस में पैरेलल और इनको लाइन इस तरह से काटेंगे इस तरह से लाइन काटेंगे ये डी है ये सी है डी और ये पॉइंट ई तो इनका रेशियो ये होगा डी बटे बी बराबर होगा इसी बटे ए ठीक है ये रेशियो होगा समझने की कोशिश एक बात आंख खोल के समझ लेना दोबारा दिक्कत दूर तक नहीं चाहिए अगर मेरे को लाइन है इसी लाइन के पैरेलल नहीं है लाइन छोटी हो सकती है बड़ी हो सकती है ठीक है अगर दो लाइन आपस में पैरेलल अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइन के वर्टेक्स को मिला के जो भी ट्रायंगल बनेंगे ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे यानी ये वाली त्रिभुज सिमिलर होगी किसके इस वाले ट्रायंगल ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे हमेशा ध्यान रखना जब भी दो पैरेलल लाइन को के वर्टेक्स को मिला के ट्रायंगल बनाते हैं तो हमेशा सिमिलर पहले आपने ओके तो आगे सवाल पे अब लगाओ किसी पे कि अगर मेरे किसी सवाल ने दिया कि भाई डीई का ईबी से रेशियो है वही रेशियो ईसी का ए से है तो इसका उल्टा भी मान लिया जाएगा कि दोनों लाइन पैरेलल है पीछे मैंने बताया कि डीसी एबी के पैरेलल है तो इसका इससे जो बात वही से इससे होगा और इसका उल्टा ये रेशियो सेम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि डीसी एबी के दोनों लाइन पैरेलल होंगे है ना तो इस बात को समझना कि रेशियो सेम है तो दोनों पैरेलल हैं दो पैरेलल हैं तो कोऑर्डिनेट बनना चाहिए क्या है ट्रेपेजियम इसका उल्टा रूल है अब इसमें अगली कहानी कि मेरे बच्चों अगर किसी ट्रायंगल में ना किसी कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट खास कौन सी ट्रेपेजियम समलंब त्रिभुज बोलते हैं समलंब त्रिभुज खास करके समलंब त्रिभुज में ट्रेपेजियम में अगर इन दो पैरेलल इन दोनों ही पैरेलल के पैरेलल खींची जाए इन दोनों पैरेलल के पैरेलल खींची जाए जैसे ये मैंने लाइन खींची इन दोनों लाइन के पैरेलल तो यहां पे एक सीन सेट होगा वो ये कि जो रेशियो डीई का ईए से होगा वही रेशियो सीएफ का एफबी से होगा अगर किसी समलंब त्रिभुज में दो समांतर रेखाओं के समांतर किसी रेखा खींची जाएगी तो जो रेशियो डीई का ईए से होगा वही रेशियो सीएफ का एफबी से होगा पहली चीज दूसरी बात क्या जैसे मान लीजिए रेशियो 2 है 3 तो ये रेशियो 2 3 आप यहां से समझ सकते हैं 2 है पूरा करना 5 ये 2 है पूरा करना 5 हम ऐसे लिख सकते हैं कि डीई बटे डीए का रेशियो वही रहेगा जो सीएफ बटे सीबी का इसको उल्टा लिख सकते हैं एई इस टू एडी का भी रेशियो होगा जो मेरा जो बीएफ इस टू बीसी का होगा तो मेरे नंबर पे तीन रिजल्ट आपको अच्छे से ध्यान से देखना है समझ अब हम इसको सवाल करेंगे ये पैरेलल लाइन का मैं समझाई कि अगर तीन पैरेलल लाइन है और इन्हें ट्रांसफर लाइन काटी तो जो रेशियो इसका इससे होगा अगर तीन पैरेलल लाइन यहां से देखो ट्रेपेजियम बन गया और इस ट्रेपेजियम में दोनों लाइन पैरेलल की लाइन खींची हुई तो उसका रेशियो जो रेशियो इसका इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा सेम चीज चलिए सवाल आपके सामने करने की कोशिश करिए देखिए मेरे बेटा है कि एबी और डीसी पैरेलल होगा ये भी करेंगे यहां होगा भी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल अगर मेरे दोनों लाइन पैरेलल है तो जो रेशियो इसका इससे होगा 3 बटे x - 3 होगा वही रेशियो मेरे x - 5 का 3x - 19 होगा सवाल में क्या है भैया हमें x की वैल्यू निकाल के देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा 19 की 17 आएगा इसको इससे करेंगे तो x की आएगा 10 5 की 15 आएगा और -8x आएगा हां जी साहब अब हम मेरे कुछ नहीं करना है अब हमें सिस्टम चेक करना है क्वांटिटी इक्वेशन बनेगी x की बनेगी इन y से जाएगा -1 और 17x होगा और ये -1 जाएगा प्लस हो जाएगा 15 ये हो जाएगा 7 12 5 6 7 अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है अब x की वैल्यू निकालनी है तो हमें बताना x की कौन सी ऐसी वैल्यू जो सैटिस्फाई करती है आप जानते हैं ऑप्शन में देखना नंबर होता है 10 120 60 80 बेहतर होता है क्योंकि हमें प्रोडक्ट निकालना होता है बेहतर नहीं सेट होता है तो इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा इस फैक्टर बनेंगे मेरे -9 और -8 और सॉल्यूशन होता है +9 +8 तो आंसर आएगा 9 और आंसर आंसर जब हम सोल्व करना है तो डेट में करेंगे x के दो फैक्टर लेंगे -9 x -x प्लस 70 = 0 यहां से x कॉमन लेंगे x -9 यहां से -8 कॉमन लेंगे x -9 = 0 तो एक फैक्टर x -8 एक फैक्टर x -9 = 0 एक बार मेरे x -8 = 0 तो x की वैल्यू क्या है 8 एक बार x -9 को 0 पे लेंगे x की वैल्यू क्या है 9 तो मेरे भाई आंसर आ जाएगा 8 होगा आइए मेरे भाई तो मेरे बच्चे ये 4 है ये x 4x - 2 है ये x + 1 है ये मेरे 2x - 4 अब यहां की वैल्यू ऑप्शन से 3 3 12 में हो गया 10 4 बटे 10 यानी 2 बटे 5 3 और 4 3 और 4 10 तो 4 बटे 10 सेट होगा तो यानी आंसर 3 सेट होगा डिलीट करेंगे ऑप्शन चेक करो 3 12 में हो गया 4 बटे 10 है यहां 3 और 4 3 और 4 10 4 बटे 10 ऑप्शन ए इज राइट आंसर ये मेरे चॉक करेंगे इसी तरह से आइए सवाल में कह रहा है टी आर की जो लेंथ है वो है 20 आर टी की जो लेंथ है 44 और टी की जो लेंथ है 32 बहुत बढ़िया क्यू डब्ल्यू की जो लेंथ है क्यू डब्ल्यू पूरी लेंथ कितनी मेरे बेटा 83 84 तो कहता है क्यू एस की लेंथ क्या है देखो मेरे भाई देखिए मेरे बेटा पहले ये चीज समझा रहा हूं ऐसे में अगर ये पैरेलल काटी तो जो रेशियो इसका होगा वही इसका मतलब ये a to b to c ना रेशियो तो ये भी a to b to c होना है अब ये क्या 20 का रेशियो फाइंड आउट कर लें 4 4 20 4 4 44 तो रेशियो मेरे बेटा 5 8 इनका रेशियो 5 11 होगा तो 84 को 5 8 में काटना 5 11 16 16 24 तो 24 मिनट रिप्रेजेंट करता है 84 1 मिनट के लिए 84 24 और मेरे हमसे पूछा कि क्यू एस की लेंथ कितनी 5 तो देखो 4 से काटेंगे राइट 4 से काटेगा 12 से काटेगा 12 से 12 24 7 35 बैठ 35 में 17.5 सेंटीमीटर सो दिस इज योर आंसर मेरे स्टूडेंट 17.5 इज राइट आंसर 17.5 सेंटीमीटर राइट आंसर क्या समझे नहीं अगला है देखिए मेरे को सवाल में कह रहा है bh की लेंथ 188 यहां से यहां तक की लेंथ देखिए दिस इज 188 और एसी 42 मान लीजिए सी 24 होगा क्यू 36 होगा आरएस 42 होगा हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईजी प्लस पीक्यू प्लस डी ईजी प्लस पीक्यू प्लस डी इनकी वैल्यू निकाल अब मेरे नंबर में बहुत ही खतरनाक सवाल है देखते हुए आने वाला क्वेश्चन अब जरा मेरा जिसपे फोकस करूं सीधे ध्यान मेरे पेरेंट मान लीजिए कि आपको ट्रेपेजियम दिखाई देंगे सिर्फ इतना बताइए क्वेश्चन आपने यहां से ट्रेपेजियम दिखाई दिया समझ लिया मन कर गया सही ट्रेपेजियम दिखाई क्योंकि ये लाइन इस वाली लाइन पैरेलल बिल्कुल यानी दोनों लाइन पैरेलल और ये वाली लाइन पैरेलल है ट्रेपेजियम में इसमें कोई दिक्कत नहीं तो मेरे भैया ये दोनों ट्रेपेजियम बन गए लेकिन बात बताना इस ट्रेपेजियम में सिर्फ ट्रेपेजियम ये दोनों लाइन पैरेलल बिल्कुल और मेरे ट्रेपेजियम में हमने इन दोनों लाइन पैरेलल वाली लाइन खींची बढ़िया बिल्कुल तो जो रेशियो इस साइड से होगा वही रेशियो इस साइड से होगा तो ये बात बताओ 42 36 रेशियो निकालना 36 42 और 36 यानी रेशियो 6 6 7 मेरे बाबू ये रेशियो 6 7
आपने ठीक है, सब मान लिया तो 6 24 है 1 मिनट 4 तो 7 चौका है, सबसे पहले बात है ये लेंथ कैसे अगर आप निकाल पाएंगे तभी आगे जान पाएंगे आप ठीक तो मेरे को आगे अगर आप बात जान लें तो कहानी मेरी अब मेरे को निकाल पाएंगे ये लेंथ 224 है अब एक चीज बताऊं भैया ये लाइन चारों लाइन पैरेलल ये ट्रांसफर लाइन काटी बिल्कुल तो जो रेशियो इसका इससे होगा रेशियो इसका इससे होगा बिल्कुल अब कुछ नहीं करना आप ये देखना तीनों का रेशियो क्या तो 50 से कटेगा नहीं 2 से कटेगा 2 2 21 42 होगा 2 से काटोगे 12 आएगा और 2 से काटोगे 12 इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं सर इन तीनों साइड लेंथ का जो रेशियो है वो 21 अनुपात 12 अनुपात 14 होगा ठीक है अगर ये रेशियो 21 12 होगा तो ये वाला रेशियो मेरे 21 12 होगा इसमें होगा 12 मिनट होगा और ये वाला रेशियो मेरे 21 12 होगा 21 12 होगा क्योंकि पैरेलल है इनके रेशियो सेम है अब आप यहां से निकाल सकते हैं 12 मिनट 36 1 मिनट 3 तो 2 मिनट 1 मिनट 3 तो 21 30 एक तो हम ये वाली निकाल दीजिए एक वाली निकाल दीजिए एक पीक्यू निकालना है इजी निकालना हो जाएगा पीक्यू निकालना है इजी निकालना और निकालना दिया ठीक है मतलब ये लेंथ निकाल अब हम डीएफ लेंथ निकालते हैं तो बेटा 21 अनुपात 12 अनुपात 14 में 84 को काट दो 4 2 4 7 मिनट बिल्कुल ठीक है 1 1 2 और 2 4 47 तो 47 मिनट रिप्रेजेंट करने में भाई 188 को तो 1 मिनट की वैल्यू आएगी 4 भाग दो तो 12 मिनट की वैल्यू आएगी 12 इसका मतलब मेरे ये वाली लेंथ होगी 48 अब उसने कहा तीन बार जोड़ दो इसका इजी का 28 है फिर पीक्यू का 28 है और फिर मेरे पे डीएफ का 28 मैं जोड़ दो 8 3 11 और 8 19 9 7 1 4 5 5 6 11 2 तो आंसर है मेरे 139 यानी 139 सेंटीमीटर जो है आंसर देखिए थोड़ा हिलाने वाला सवाल है आसान चीज नहीं होती आपको थोड़ा मेहनत करनी होगी चलिए देखिए मेरे सवाल में क्या है कि सारी लाइन पैरेलल है बी 100 ये 100 सेंटीमीटर है तो मेरा डीएफ का मान निकाल इसका बहुत बढ़िया शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद आइए भाई देखिए मेरे सबसे पहला काम निकाल लो 0 0 5 3 4 3 साइड लेंथ रेशियो 5 तो 5 3 4 5 3 8 4 12 मिनट में 100 रिप्रेजेंट करता है 1 मिनट में 100 मुझसे वैल्यू पूछी 3 मिनट डीएफ तो 3 से 4 4 4 25 5 सेंटीमीटर डीएफ लेंथ 25 सेंटीमीटर कितनी 25 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर जो है आंसर देखिए यहां पे सवाल में कह रहा है एसी सीई का 3/4 है यानी यहां से रेशियो निकालोगे एसी रखोगे सीई बड़े आओगे तो रेशियो आएगा मेरे 3/4 यानी सीई की लेंथ 4 होगी तो एसी की लेंथ होगी तो लेंथ का रेशियो 3/4 रेशियो 3/4 बिल्कुल अब मुझसे सवाल में कह रहा है एबी की लेंथ 29 ये लेंथ 29 सेंटीमीटर बहुत बढ़िया ईएफ की लेंथ बताऊं बहुत शानदार 57 सेंटीमीटर तो बताइए सीडी की लेंथ क्या होगी सीडी की लेंथ क्या होगी मेरा सवाल आइए मेरे भाई आओ मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं मान लीजिए मेरे एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम में इस लाइन के पैरेलल हमने लाइन खींची यहां पे इस लाइन के पैरेलल हमने लाइन खींची ये तीनों लाइन मेरे मान लीजिए पैरेलल ठीक है ए बी सी डी अब यहां से रिजल्ट निकालना है पहली चीज मेरे ट्रेपेजियम पैरेलल मान लीजिए ई है ये एफ अगर ये ट्रेपेजियम है और इन दोनों लाइन के पैरेलल हमने लाइन खींची और अगर ये रेशियो a/b है मेरे ट्रेपेजियम तो ये वाला रेशियो a/b होगा आपने ठीक है रेशियो नहीं बदलेगा रेशियो नहीं बदलेगा अब आपसे पूछेगा ईएफ की लेंथ बताइए क्या ईएफ की लेंथ बताइए क्या तो देखिए मैं ईएफ की स्टोरी बताऊंगा उसका डिटेल्स बताऊंगा मैं करता हूं बच्चे मैं ये करता हूं ठीक है ये बताऊं उसी सवाल से बताऊं सवाल से जल्दी समझ में आएगा इस सवाल का इस सवाल को फिर मैं मेरे पहले इस सवाल क्या हुआ उसके बाद आगे बढ़े क्योंकि सब ऐसे देखो आंसर सवाल में कह तीनों आपस में पैरेलल डीसी की लेंथ 18 एबी की लेंथ 60 डी बटे ई की लेंथ 2/5 तो मुझसे पूछा ईएफ लेंथ बताइए बीच वाली लेंथ इसी सवाल को पूरा समझाया आओ भाई दबाव समझा दूंगा गारंटेड है छोड़ो नहीं मेरे मैं करता हूं आपको समझाने के लिए एक क्लास करता हूं कि भाई दुनिया वाली लाइन है सीबी इसी के पैरेलल में लाइन खींचते हैं मैंने क्या किया इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन खींची इसके पैरेलल में लाइन खींची हमने लाइन खींची इसके पैरेलल में लाइन खींची ध्यान दो फिर समझना मैंने क्या किया इस वाली लाइन के पैरेलल में लाइन खींची कोई दिक्कत नहीं अब मेरे बच्चे एक कोऑर्डिनेटर होती है उस कोऑर्डिनेटर का नाम है पैरेललोग्राम हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज हिंदी में समांतर चतुर्भुज देखिए अगर किसी कोऑर्डिनेटर की केवल दो साइड है दो ही साइड मेरे अगर किसी चतुर्भुज की केवल दो ही भुजाएं आपस में पैरेलल हो जाए उसे ट्रेपेजियम कहते हैं लेकिन अगर किसी कोऑर्डिनेटर की आमने सामने दोनों के पैरेलल हो जाए जैसे ये वाला इसके पैरेलल और ये वाला मेरे इसके पैरेलल अगर ऐसा होगा तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगी यानी आमने सामने पैरेलल तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगी पैरेललोग्राम के प्रोडक्ट्स के भी कहलाता है रोमस भी होता है उनको बात करेंगे इसमें खास बात ये होती है कि आमने सामने पैरेलल है तो बराबर होंगे दोनों लोग हैं तो एबी डीसी बराबर होगा बीसी एडी भी मेरे बराबर ये वाली कहानी बराबर ठीक है अगर सही वाली कहानी बराबर है तो शायद ध्यान से देखेंगे मैंने बेसिकली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल देखी ठीक है इसके पैरेलल मेरे मैंने वाली लाइन खींच दी हां जी तो अब मेरी होगी पैरेललोग्राम की लाइन और ये लाइन पैरेलल थी और ये वाली ये मैंने बनाई पैरेलल तो पैरेललोग्राम हो गया पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के सामने बराबर होती है इसका मतलब ये साइड 18 है ये वाली साइड लेंथ 18 होगी आपने ठीक है और ऐसा है ये वाली लेंथ 18 होगी क्योंकि ये तीन बराबर होगी आपने ठीक है ये लेंथ मेरे 18 होगी ये लेंथ 18 सेंटीमीटर ठीक है अब मेरे पूरी साइड लेंथ कितनी है 60 अगर ये 60 है तो 60 में से 18 हटा दो 18 हटाओ तो बचेगी 42 सेंटीमीटर तो ये जो लेंथ है मेरे 42 सेंटीमीटर अब मेरे बात ध्यान दें इस वाली लेंथ इस वाली लेंथ इस ट्रायंगल में 42 सेंटीमीटर के पैरेलल लाइन है आंसर बात सही है तो अगर आप इस त्रिभुज पे ध्यान दें इस ट्रायंगल पे अगर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि इस ट्रायंगल में ये जो नागिन है ये दोनों पैरेलल हैं तो जो रेशियो इस साइड का पूरी बड़ी साइड से होगा वही रेशियो इस साइड का पूरी बड़ी साइड से होगा आपने पूरी बात है कोई दिक्कत नहीं अगर ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 7 है तो मेरे जो खाली लेंथ 2 होगी लेंथ 7 होगी तो 7 में 42 सेंटीमीटर तो 7 में 42 से 1 मिनट के लिए 6 होगी तो 2 मिनट के लिए 12 होगी तो यहां से लेंथ होगी 12 ये लेंथ होगी 18 तो ईएफ लेंथ पूछी थी मेरे ईएफ की लेंथ होगी 30 सेंटीमीटर ईएफ लेंथ होगी 30 सेंटीमीटर है ना ईएफ की लेंथ है मेरी 30 सेंटीमीटर ठीक है एक बार आप समझिए फिर मैं इसका सोट्रिक का प्रोसेस करूंगा अब मेरे हम सोट्रिक की बात करें जैसे सोट्रिक क्या है तो सोट्रिक पे चर्चा करें आ जाओ जल्दी से क्या है सोट्रिक हां बंद करके खंड इस्तेमाल करना कभी बताऊंगा और वो कि ईएफ बीच वाली जो लेंथ होगी वो हमेशा ही जो ये वाला है इसको गुणा करो इससे ये वाला गुणा करो इससे तो भैया 2 को 60 से गुणा करना है नीचे वाले से और नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा करना है 5 को 18 से और भाग देना मेरे 2 जमा 5 यानी जो रेशियो है उससे भाग देना 100 स्टार्ट होगी 120 और ये 18 90 है ना मेरी बात समझ पाए नहीं तो यार 210 120 210 बटे 5 2 7 7 से काटो डायरेक्ट 530 डायरेक्ट मेरे पे 530 नीचे समझ बिल्कुल अब आपको इसी तरह आगे के सवाल मिलेंगे ये वाला सवाल भैया ये पैरेलल क्यों ईएफ लेंथ चाहिए ईएफ लेंथ निकालने का क्या करना होगा सर एक ही करना है दूसरा नहीं करना है क्या आइए भाई तो ईएफ की लेंथ किसमें करना 2 गुना 200 से 200 से गुणा किया 3 को गुणा 60 से और भाग दे 2 जमा 3 हां जी अब मेरे नंबर पे बात तो 200 से गुणा किया 200 और 3 को 60 से गुणा किया 180 तो यह मेरे 380 2 3 5 5 7 35 5 30 तो आंसर है मेरे 76 सेंटीमीटर आंसर है 37 सेंटीमीटर सीधा टेक्स्ट करना तो दिमाग लगाना नहीं है अब आते हैं इस वाले सवाल आइए देखिए भाई आपसे पूछा है ई सीडी लेंथ बताइए आपसे पूछा सीडी लेंथ बताइए अगर मेरे थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आप समझ पाओगे कि वही केस के पीछे पड़ जाएगा ये ट्रेपेजियम है ये वाली साइड लेंथ आपसे पूछी क्या
सेम वही चीज़ जो आप कर रहे हो, अलग करना ही नहीं है आपने। और अगर वही चीज़ है और अगर आप रीड कर रहे हो तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप रीड कर रहे हो इसे इसकी लेंथ निकालनी है, ये टाइप में ये हमें 30 सेंटीमीटर की, ये हमें 57 सेंटीमीटर की, तो आसानी से चेक आउट कर सकते हैं। उसका माध्यम होगा ये सब 3 को इससे बनाओ, 4 को इससे बनाओ। तो जो सीडी है बीच में, इस सीडी लेंथ 3 को 57 से करेंगे, 3 7 21 3 5 15 217 और 29 को 4 करेंगे, 4 3 4 3 8 3 16 बटे में 3 4। तो ये 6 और 1 7 है, 7 और 8 है, 1 287 और 3 और 4 7 है, 7 से भाग देंगे 7 28 7 7। तो मेरे आंसर जो आएगा वो आएगा 41 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 41 सेंटीमीटर आएगा। है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे प्रैक्टिस में आएगा तब मैं इस बात को और डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखिए मेरे बच्चों, बीसी के समांतर एक वेक्टर बीसी को चाहिए, बीसी को पता चलती है। देखिए सवाल में कहा है कि ये ट्रायंगल है मेरे बच्चों एबीसी, इस ट्रायंगल में मुझे बीसी के समांतर एक वेक्टर बीसी में एबी को काटती है। तो मेरे बच्चों ये प्लेन है जो पीओ को काटती है। दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। एपी और क्यूसी बराबर है, कहता है एपी और क्यूसी दोनों बराबर। अब जरा ध्यान देना भाई, सवाल में कह रहा है एपी और क्यूसी दोनों आपस में बराबर है। एपी और क्यूसी दोनों साइड बराबर है। पीबी की लेंथ 4 मीटर, पीबी की लेंथ 4 मीटर तथा एपी की लेंथ 9, एपी की लेंथ 9। अब एपी की लंबाई क्या है? बहुत प्यारा सवाल है, बड़े ध्यान से समझना। क्या ये जो लेंथ है 9 और ये जो लेंथ है यहाँ से 4। मेरे बच्चों आप ये बात तो जानते हैं क्या, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इन करस्पॉन्डिंग साइड सेक्शन में ये एक्स है, ये वाली लेंथ एक्स होगी, बिल्कुल। तो ये x बटे 4 बराबर 9 x बिल्कुल ठीक है। x गुणा x 9 36, x की वैल्यू 6 तो ये वाली 6। मुझे ये पूछा था एपी की लेंथ, एपी की लेंथ मेरे बच्चों 6 मीटर, कितनी मेरे 6 मीटर है ना। देखिए मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है पी क्यू आर में पी आर और पी क्यू दोनों एसओटी इस तरीके से हैं। कहता है एसओटी इस तरीके से हैं, ये ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में पूछा पी आर तथा पी क्यू, पी आर तथा पी क्यू पर दो बिंदु एस तथा टी। कहता है दो पॉइंट है एसओटी, एसओटी कि पी क्यू आर पी एस टी के बराबर है। पी क्यू आर ये वाला एंगल है, ये पी एस टी के बराबर है। ऐसा मैंने सवाल किया है। पी 5 सेंटीमीटर है, पी 5 सेंटीमीटर, पी एस 3 सेंटीमीटर है। अच्छा ये वाला 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, ये क्या कहा है? देखा पी क्यू आर में पी आर और पी क्यू, पी आर पे बिंदु है एस, हमने कर दिया। पी क्यू आर लेने में भैया पॉइंट दिया, सवाल में क्या है साइड पी क्यू पर ना साइड पी आर पर कोई पॉइंट एस, साइड पी आर पर कोई पॉइंट एस और पी क्यू पर कोई पॉइंट मान लिया, ये बात है ठीक है। अब कह रहा है कि पी क्यू आर ये वाला एंगल और पी एस टी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, बहुत शानदार। और पी टी 5 सेंटीमीटर मेरे बच्चों बहुत बढ़िया, पी एस 3 सेंटीमीटर बहुत बढ़िया, पी क्यू 3 सेंटीमीटर माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा क्या बताएं क्या होगी मेरा सवाल, ये मेरे बच्चों में सवाल बहुत प्यारा सवाल है। कैसे कैसे अब एक काम करते हैं, अब जो दिया हुआ है इसको हटाते हैं। देखिए एक बात समझना क्या, कि मेरे बच्चों दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलरिटी सबसे शुरुआती कहानी बताइए आपको क्या। देखो एक ट्रायंगल लेंगे ये वाली, ठीक है, इसमें ये वाला एंगल, ध्यान देना ये वाला एंगल बड़ी में भी यही और छोटी में भी यही, और एक ट्रायंगल लेंगे मेरे बच्चों में ये वाली। भाई दोनों ही ट्रायंगलों में पी क्या है कॉमन है आपने, ठीक है। इसका ये वाला एंगल सबसे पहले इसका ये वाला एंगल दोनों बराबर आपने, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होगी? ट्रायंगल पी टी एस सिमिलर है इसके ट्रायंगल पी। अब एस किसके बराबर है? क्योंकि तो यहाँ पी आर क्योंकि इसका मतलब ये वाला बच्चे ये वाला एंगल तो तीनों में कॉमन, मतलब ट्रायंगल में वही और बड़ा ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये तीसरा एंगल इसका ये वाला है, तो इसका तीसरा वाला एंगल ये वाला है, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं आगे, इसका ये बराबर है तो रेशियो बनाते हैं, सब चेक करते हैं। तो छोटी ट्रायंगल में मुझे बताना इसके सामने वाली साइड है कलिंग के सामने वाली 3 सेंटीमीटर और बड़ी ट्रायंगल कलिंग के सामने वाली साइड 5 सेंटीमीटर। यहाँ डबल लाइन के सामने वाली साइड एंगल 5 और यहाँ डबल लाइन के सामने वाली साइड 3 जमा x। देखो 3 को 3 से 9 जमा 3x 8 40 3x बराबर 31, x की वैल्यू है 31/3, x की वैल्यू है 31/3, x की वैल्यू है 31/3 सेंटीमीटर। तो ऐसा पूछा था, ऐसा भी नेक्स्ट वाला आंसर है 31/3 सेंटीमीटर, है ना। आइए बताइए, देखिए मेरे बच्चों अब सवाल पर ध्यान से देखना। कहता है कि x मान लिया करो, मैं इसकी फिगर को थोड़ा बड़ा करता हूँ, एनएस कर देता हूँ ताकि दिखाई दे जाए। आइए मेरे बच्चों और ध्यान से मेरी बात देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल बिल्कुल आपने बिल्कुल, तो किसी को तीनों कोणों पर भी बिल्कुल। तो मेरे बच्चे 90 है, इसमें थीटा मान लो इस वाले एंगल को, या इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लूं, इस वाले कोण को मैं थीटा मान लेता हूं। तो 90 डिग्री थीटा ये वाला एंगल क्या आएगा? सब ये वाला एंगल है, ये आएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों कोणों पर बिल्कुल होता है, आपने कैसे बात। दूसरी बात भाई हर चीज सब सिमिलरिटी है, आपको रीड करना आपसे 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। रीड करने की हैबिट तो तैयार होगी ना। अभी बात करना है, ये जो 90 डिग्री है इसमें दिखाई दिया 90 डिग्री, तो दिखाई देंगे कैसे? बड़ी बात नहीं, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है सर। हम ये बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल का 90 डिग्री होता है, बिल्कुल सर। ये 90 है तो इन दोनों लाइनों का जो 90 होगा इसको 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा 90 है, 90 माइनस थीटा। हां से बात समझ में आती है। तो मेरे बच्चों आपको बात समझ में आती है, तो आप ये भी समझिए कि दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये वाली दोनों समरूप होंगे, कैसे समरूप होंगे? सर समरूप ऐसे होंगे क्योंकि दोनों जो तीनों कोण आपस में बराबर है। अब बताना यहाँ 90 के सामने वाली साइड 8 और मुझसे पूछा कहता x, तो वहां मुझे थीटा देखो, तो यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली साइड 8 बहुत बढ़िया, यहाँ 90 के सामने वाली साइड 4 बहुत सुंदर। अब यहाँ थीटा के सामने वाली साइड 6 और वहां थीटा के सामने वाली साइड होगी x और अल्टीमेटली व्हाट आई हैव टू फाइंड x वैल्यू 4 2 8 2 6 तो मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, x की वैल्यू मेरे बच्चों 3 सेंटीमीटर है ना। ये मेरा आंसर है। अब अगले भाई आपकी तरफ से नीचे सवाल में AC और CD बराबर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ही आपस में बराबर है। तो कहता है x का मान क्या होगा, यानी ये वाली x की वैल्यू निकालिए। पहले प्रोसेस देखिए मेरे भाई, इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए मेरे भाई 90 है, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा वाला, तो 90 लगेगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा 90 लगेगा थीटा और ये 90 थीटा लगेगा 90 माइनस थीटा। अब आपने देखना है क्या कि BC की वैल्यू बताएंगे, सवाल में कह रहा है AC और DC बराबर है, x है। आपने कहा नहीं ये गलत हो गया, AC और CD बराबर है, AC CD बराबर कैसे हो सकती है? ठीक है बराबर कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी का केस आ गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए सर्वांग सम होगी सिमिलरिटी में कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन बचा। बाकी समझा देता हूं कि दोनों साइड बराबर आ गई, साइड का रेशियो 1:1 बना तो हर एक का साइड रेशियो 1:1 बना। यहां 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड होगी वही होगी 90 माइनस थीटा के सामने, यहां 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड 3 ये वाली साइड में क्या होगी और यहां थीटा के सामने वाली साइड 2 है, यहां भी थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी। ठीक है आप रेशियो में जाएंगे तो 1:1 बन रहा है क्योंकि दोनों साइड बराबर है ना। अब एक बात बताना कि भैया ये साइड 2 है, ये 3 निकाल देंगे कैसे निकाल पाएगा? 3 और 9 4 9 4 आंसर आएगा मेरा, या आंसर हो गया। करिए देखिए मेरे ध्यान से तीन सवाल का एक समान करना क्या होगा, मैं इसको बड़ा करके समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये बात आप जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होगी ना, सिमिलर होगी, थीटा होगा 90 माइनस थीटा होगा। आपने ओके रिपोर्ट सही 90 90 माइनस थीटा यहां थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। अब सब हम ये करेंगे कि यहां थीटा के सामने 10 है, मुझे कहती है x 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड x और यहां 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड 4, यहां थीटा के सामने वाली साइड 10 और यहां थीटा के सामने वाली साइड मेरे 5 5 का 5 9 10 मेरे x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो हमसे x की वैल्यू पूछी थी, मेरे राइट आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। हां जी
देखना मेरे मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ट्रायंगल ये आपने ले लो, एक ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ले रहा हूं, आपने ले लो, दोनों में देखना बी कॉमन, दो ट्रायंगल लेंगे और मेरे पास कोई लेनी नहीं है ऐसे, ये ट्रायंगल में से काम हो रहा है अभी क्या है, शुरुआत है तो थोड़ा बहुत सीखना कोई दिक्कत समझने की कोशिश करो। बी भाई एंगल बी दोनों ही पोजीशन में यहां पे एंगल बी है, यहां ए है और यहां सी। मेरे पे ये वाली लेंथ 6, ये वाली लेंथ 4, ये वाली पूरी लेंथ 6 2 8 और ये वाली लेंथ 8 4 ये पूरी लेंथ 8 4 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ 1 सेंटीमीटर। मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये जानना चाहता हूं कि ये बताइए दोनों पोजीशन समरूप है कि नहीं, क्या दोनों पोजीशन मेरे पे समरूप है या नहीं, सबसे पहले बताइए आप यहां से दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कैसे सर, आप कॉन्सेप्ट बताया है, क्या कॉन्सेप्ट बताया सर, हमें कॉन्सेप्ट बताया भैया क्या ये दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल ये वाला एंगल सेम है, ठीक है, ये वाला कोण मेरे पे थीटा, अगर दोनों के पोजीशन में दोनों को सेम है थीटा और ये वाली साइड मान लीजिए 10 है और ये वाली साइड 20 है, ये वाली साइड 8 है और ये वाली साइड 16 है, तो मैं आपसे कहूंगा मेरे पे क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आपने बिल्कुल आपने बताया साइड एंगल साइड, ये साइड साइड रेशियो रेशियो अगर सेम आ जाए तो भी हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों समरूप है। जैसे अगर ध्यान दोगे तो दोनों एंगल सेम है, ये वाला कोण ये वाला कोण बिल्कुल ठीक है, इन साइड का रेशियो बिल्कुल है, इन साइड का रेशियो तो भी बिल्कुल है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ गया, कौन सी दो करस्पॉन्डिंग साइड, वो दो करस्पॉन्डिंग साइड जिनके बीच का एक कोण बराबर है, तो मेरे बच्चे दोनों कोण एक कोण बराबर है और अलग अलग साइड का रेशियो सेम आ रहा है, तो दोनों के दोनों समरूप होंगे। अब मैं सॉल्व थोड़ा बदलूंगा और रूल बदल के आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि मेरे भाई लेंथ बदल दो, ये लेंथ 20 कर दो, ये लेंथ 10 कर दो, बाकी ये सेम है 8 16 की। तो आप मुझे बताइए अब क्या दोनों के समरूप हैं, और अगर समरूप है तो मैं नाम लिखूं एबीसी, तो कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग में, और ये डी है, तो ये तो क्या है कि दोनों ही ट्रायंगल में ये मैंने कहा एंगल ए बराबर है एंगल डी के, तो मैं देखूं तो अब पूरी ट्रायंगल का नाम तो सिमिलर है कि एबीसी डी एफ होगा या एसीबी क्या होगा बताना, लगाइए दिमाग, आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बात ये देखो रेशियो क्या है 2:1, यहां पे भी रेशियो क्या है 1:2, रेशियो सेम है 1:2 यहां पे भी 1:2, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं सर एक के सामने वाली बनी तो ये वाला कोण और यहां एक के सामने वाली बनी तो ये वाला कोण, तो करस्पॉन्डिंग रेशियो भी चेक करना, घुमा के भी देगा तो फंसना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब बी और एफ बराबर होंगे, तो ए बी यहां डी एफ लोगे और तीसरा एंगल थीटा एसी है, मतलब दो के सामने यहां दो के सामने ए है, यहां सी को देखिए। ज्योमेट्री इतनी आसान है कि हर चीज समझ जाए, ज्योमेट्री इज बेसिकली अ गेम ऑफ लॉजिक एंड प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस मोर लर्निंग मोर, पता नहीं इसमें क्या समझो। अब आगे सवाल है, अब आप दिमाग लगाइए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं एट एक्स की वैल्यू निकालो। देखिए मेरे ध्यान से समझिए गड़बड़ क्यों होगी, गड़बड़ ये होगी कि ये देखना कि रेशियो 2 3 4 2 6 2 पाती, यहां पे भी रेशियो देखेंगे 4 2 8 4 3 2 पाती, रेशियो दोनों सेम है, तो मेरे जो बी एंगल दोनों के कॉमन था और ये रेशियो 2 3 सेम है, तो ये साइड रेशियो उनके बीच एंगल की वजह से सिमिलर होगी, ठीक है। अब यहां 3 के सामने ये कौन है 3 डिग्री, यहां 3 के सामने ये कौन है 3 डिग्री, यहां 2 के सामने ये कौन है 1 डिग्री, यहां 2 के सामने ये कौन है, इस पहचान के लिए कौन सा किसके सामने करस्पॉन्डिंग होगा। अगर मैं कहता हूं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये बताओ किस नाम से रखा जाए, तो आप कहेंगे सर बी तो दोनों ही जाएगा, तो बी तो सेम है। अब ये देखो ई किसके बराबर है, ये 3 ई बराबर है ए के, ई बराबर है ए के, और यहाँ डी है तो यहाँ बचा है सिमिलर भाई, तो यहाँ डी है ऐसे सिमिलर होगी। अब सर सिमिलर होगी तो कौन सा साइड कहां दिखता है आपको, एक्स निकालना है, कॉमन एंगल के सामने वाली साइड एक्स, यहाँ कॉमन एंगल के सामने वाली साइड 8, हां जी बहुत बढ़िया। दूसरा अब यहाँ ये बताएंगे 3 एंगल वाली वाईफाई के सामने वाली साइड 12 है बिल्कुल, तो यहाँ 3 एंगल वाईफाई के सामने वाली साइड 6 है, तो 6 6 12 एक्स वाली में 14 होगा। अब बताइए मजा आया कि नहीं आया, सब आया कि नहीं आया, बढ़िया लगा मैंने सिमिलरिटी सॉल्व करके, मैंने कैपिटल साइड चीज कर लेगा सिमिलरिटी से अब प्रैक्टिस करना। देखिए मेरे अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं भाई, ये रेशियो है 3 का, हां जी कहता है एक्स मान बताइए क्या होगा, आओ लगाते हैं दो ट्रायंगल बनाते हैं, पहले ये वाला ट्रायंगल बनाते हैं उठा के देखिए, दूसरी ये वाला ट्रायंगल बनाते हैं उठा के देखिए, दोनों में ही मेरे वाला एक ही वैल्यू सेम है, ये 3 है ये 1 है, यहाँ पे भी ए वही है, ये बी और ये सी मेरे जो बीसी की वैल्यू 25 को नेक्स्ट माना, ये लेते 3 और 2 5 और ये तो 15, ठीक है मेरे बाबू ये एंगल जो है दोनों ही किसमें सेम है। अब सिस्टम चेक करोगे तो 1 3 आ रहा है, यहाँ पे देखो 5 5 5 3 आ रहा है, आपने कहा तो यहाँ 3 के सामने एंगल बी है, तो यहाँ वाला एंगल 3 के सामने एंगल बी होगा, यहाँ 1 के सामने सिंगल नंबर, यहाँ पे 1 के सामने सिंगल। अब हमें सारी सेट करते हैं, अब मुझे निकालना एक्स, तो डबल के कॉमन एंगल के सामने वाली साइड एक्स, यहाँ कॉमन एंगल के सामने वाली साइड को नहीं करता 3 है। अब मेरे भैया वाईफाई के टावर के सामने वाला 3 है, ये 3 और यहाँ वाईफाई के टावर के सामने वाला 15 है, तो 3 3 15, तो मेरे भाई कहां है करना है, देखो मैंने डबल एंगल के सामने वाली साइड एक्स मान ली बात, फिर मैंने क्या किया एक यहाँ 3 था टावर के सामने वाली साइड में 3 ले ली, वहां यहाँ मैंने क्या यहाँ मैंने क्या किया, फिर मैंने पहले यहाँ एंगल के सामने से यहाँ पे इसके सामने दोबारा एंगल लूंगा, इस टावर के सामने वाली साइड 15 है तो यहाँ टावर के सामने वाली साइड 3 3 से 3 15 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मार्क किया मैंने रेशियो, यानी पहले एंगल है फिर दूसरी वाली तीसरी वाली तभी काम करोगे। देखिए मेरे देखिए मेरे बच्चे कर रहे हो बताओ 36 स्टडी गुड, ये आपकी सॉल्व सिमिलरिटी। देखिए मेरे मैंने जो आ गया, अगर थोड़ा सा रिलैक्स मोड हो जाए तो समझ आता है, हर चीज लिखना पड़े, अलग ट्रायंगल नाम नहीं है, आपको समझना होगा कि ट्रायंगल के अंदर ही डाटा फिट करना होगा मैंने डी ई, और शुरुआत जो होगी ना वो हमेशा ही बेसिक होती है एबीसी, यानी धीरे धीरे सीखने से होगी, सीखा कैसे वो जानना बता रहा हूं। अब ये 4 है ये 2 है और ये 4 है, यहां बात करें तो ये 4 2 6 है, ये 2 10 12 है और ये x है, देखो एंगल के दोनों के कॉमन है बिल्कुल, यहां रेशियो देखो कॉमन एंगल के साथ 1:2 यहां भी 1:2 बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ ये रेशियो देखो 2 4 1 2 है, यहां भी 1 2 है, तो यहां 1 के सामने वाला ये वाला एंगल, तो यहां इस 6 के सामने वाला ये वाला एंगल, समझ गए रेशियो 1:2 है और ये रेशियो 1:2 तो 1 के सामने वाला ठीक है। अब 2 के सामने ये वाला है तो ये 3 करने की, तो यहां 2 के सामने ये 3 करने की, अब जो चीज रेशियो है हमें तो x निकालना है, तो कॉमन एंगल के सामने वाली साइड बड़े में x है, तो छोटे वाले कॉमन एंगल के सामने वाली 4, बड़े वाले में 3 वाईफाई टावर के सामने वाली साइड 12 तो छोटे में वाईफाई टावर के सामने वाली साइड 4 4 से 4 का मेरा x लिखा। अब धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी कि किसके सामने कौन सी साइड आएगी कैसे बनेगा, है ना। 12 में आंसर है दैट इज ऑप्शन बी और मजा आ गया, है ना। अब बढ़ते हैं मेरे अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और अगला कॉन्सेप्ट है एरिया से रिलेटेड, क्या है कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये भी अगर सवाल ये कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो मेरे दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होगा, एरिया ट्रायंगल यानी कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, बड़े एरिया और ट्रायंगल डीईएफ, एरिया ट्रायंगल डीईएफ इनके एरिया का रेशियो होगा वो वही होगा जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड है, तो एबी बटे डी का रेशियो होगा उसका ऐसे बीसी बटे ईएफ का रेशियो होगा उसका, यानी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड बनी, जैसे मान लीजिए एबी डीई के करस्पॉन्डिंग, बीसी ईएफ के करस्पॉन्डिंग और एसी डीएफ के करस्पॉन्डिंग, तो कहता है इनके स्क्वायर के रेशियो में होगा। आप इनके स्क्वायर रेशियो में क्या होगा उसकी कंडीशन बताओ, एक सेकंड बताते हैं। देखो स्क्वायर का रेशियो इसलिए होगा जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो मान लीजिए साइड का रेशियो 2 3, मान लेते हैं साइड का रेशियो 2 होगा, अब इनमें एल्टीट्यूड डालेगा, यहां से एल्टीट्यूड डालो, यहां से एल्टीट्यूड डालेंगे, इन एल्टीट्यूड के रेशियो 2 3 होगा, ये समझ लो। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो जो रेशियो की हर एक करस्पॉन्डिंग साइड का वही पैरामीटर का होगा, वही उनके एल्टीट्यूड के रेशियो होगा। ये 2x के साथ ये भी 2 के होगा, 3 के होगा, मल्टीपल डिफरेंट और रेशियो 2 होगा। तो ये भाई चलिए तो हाफ इनटू बेस 2x और हाइट होगी 2 के, बेस करने के लिए तो हाफ बेस हो गया 3x और हाइट होगी 3 के। अब 1/2 से 1/2 x x क्या किसी के यहाँ 2 4 इनको कवर और यहाँ मेरे तो 3 3 3 कवर, तो आपने देखा ना जो इनकी साइडों का रेशियो था एरिया हमेशा ही उसके स्क्वायर रेशियो में है। अब एरिया में ऐसे मेरे जो भी करस्पॉन्डिंग पैरामीटर होगा, पैरामीटर ट्रायंगल एबीसी अपॉन पैरामीटर ट्रायंगल डीईएफ इनके भी स्क्वायर रेशियो में होगा, ऐसे इनकी मीडियन हो
ऐसे इनका एंगल बाइसेक्टर ऐसे इनका एल्टीट्यूड हो, इन सब के बीच की रेशियो में होगा। इसी बात को मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से लिखा गया है कि विलेन की जो हाइट होगी उसके बीच में इन रेडियस होगी, सर्कम रेडियस होगी, मतलब हर एक चीज की रेशियो में इनकी वैल्यूज होगी। अब इसी आधार पर पहला सवाल है, यहां से वो एरिया वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए मेरे सवाल में दो समुद्र त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर है। मैंने आपको एक चीज समझाई क्या कि भाई अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, लेंथ इज एल एन जी लेंथ का रेशियो अगर a to b है, करस्पॉन्डिंग लेंथ है सब कुछ लिखा है, या आपका एरिया अपना होगा, करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर हो सकता है, करस्पॉन्डिंग साइड हो सकती है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हो सकता है, इट एवरीथिंग। तो मेरे रेटिंग के एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, इसके रेशियो है। अब मोटी बड़ी बात कहना चाहता हूं मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर साइड का रेशियो देखा है तो उसका स्क्वायर करने एरिया आ जाएगा, लेकिन अगर मेरे एरिया रेशियो देख साइड रेशियो उसके रूट करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर होता है तो साइड स्क्वायर करना होगा। इस सवाल में ध्यान दो, आपको ये कह रहा है दो ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, एरिया जो है दीस आर बेसिकली 81 एंड 49, तो इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो बताइए, हाइट मतलब लेंथ जो भी है, तो ये इनका स्क्वायर करके नो आंसर होता है, ऑप्शन ए जाएगा आंसर। फाइन, अब ऐसा नहीं होगा सारी सवाल को आसान कर जाएंगे भाई, धीरे धीरे सवाल आसान होंगे, अलग से टॉपिक उठाना होगा। आइए देखिए सवाल में दो समुद्र त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 तक एरिया रखा है 169:121 सेंटीमीटर। तो भैया साइड का रेशियो क्या होगा, साइड का सब कुछ आता है, एल्टीट्यूड मीडियन रेडियस वी सर्कम रेडियस वी साइड डी टाइम ये होगा स्क्वायर रूट में किसका वर्गमूल क्या तेरा हम बात करेंगे साइड का। अब बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 26 बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर, तो 13 × 26 = 2 सेंटीमीटर, तो 11 × 12 = 11 सेंटीमीटर। तो बड़े त्रिभुज की सबसे छोटे त्रिभुज की तरह सबसे मिलाओ भाई बड़ी की सबसे छोटी की सबसे क्योंकि हर साइड का रेशियो दिखा जाएगा। यार दो ट्रायंगल के एरिया रेशियो लिया है, एरिया एक एरिया 25 है, दूसरे एरिया 36 है, तो एरिया 25 साइड रेशियो क्या होगा 5 है, 5 है। इसका मतलब ये हुआ मेरे हर करस्पॉन्डिंग हाइट की लेंथ 5 मीटर, इसलिए लेंथ 6 मीटर, तो पहले त्रिभुज की 2.4 सेंटीमीटर है, तो दूसरे की हाइट क्या होगी, तो मेरे 4 बन के देखो 5 मिनट 2.4 1 मिनट की वैल्यू 5, तो 6 मिनट की वैल्यू कितनी पॉइंट आएगा 10 आएगा। अब ये 24 है 144 बटे 50 50 बना सकते हैं, 5 से भाग दो 5 10 5 9 40 और उसके 5 40 27 मिनट 10 से 2.8 5 आएगा डी ऑप्शन। तो मेरे आंसर होगा बी 2.8। कहता है कि साइडों का रेशियो 6 है, संगत ऊंचाई पर 6 तो 3 नीचे 3 अगर रेशियो 2:3 है तो एरिया होगा 4:9 आपने यहां भाई करस्पॉन्डिंग साइड का स्केल तो रेशियो एरिया यानी दो समुद्र त्रिभुज के क्षेत्रफल का 21 नहीं 81 मेरे 81 है, ये है आपके एरिया रेशियो। तो मेरे ने रेटिंग की साइड का रेशियो क्या होगा वर्गमूल 81 वर्गमूल 21 वर्गमूल ध्यान रखना। अब पहले त्रिभुज चाहिए 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज चाहिए, आप जानते हैं नो का आधा है तो 5.5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर। तुम्हारा लहजा बता रहा है गलत नहीं यार दो टू करस्पॉन्डिंग टू सिमिलर एंगल कहता है साइड का रेशियो मेरे मैंने साइड का सब कुछ आता है, साइड भी आता है, मीडियन भी आता है, एंगल बाइसेक्टर भी आता है, एल्टीट्यूड जिसमें हाइट भी आता है वो भी आता है, टाइम भी आता है, सब आता है। इनकी लेंथ का रेशियो 12 15 साइड का 3 4 3 4 5 तो मेरे एरिया रेशियो क्या आएगा आपने 4 16 25 एरिया रेशियो मेरे 16 25 आएगा। अब पहले ट्रायंगल के 280 16 यूनिट प्रेजेंट है 280 तो ये 20 का 16 16 ट्रायंगल 16 26 तो 25 मिनट का 18 मिनट 36 9 45 मतलब बड़ी नहीं वही तो मुझे बुक करा रही है आपकी भाई बुक तुम्हारा बुक का सवाल क्या आंसर क्या 4.5 हां जी कितने 25 समझ के सवाल बताओ भाई उसी तरह से कराएंगे आपको जल्दी से मिनट कितने समझ के तुम्हारा लहजा बता रहा है एक 10 मिनट अब बार-बार डॉट डाल के कमेंट करेंगे जनरल नहीं पा रहे या कल फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, इसके बाद 20 मिनट देंगे कल ब्लॉक कर दिया जाएगा। सवाल तो बन जाता है टाइम टिक नहीं हो रहा भाई अभी टेंशन लो प्रैक्टिस करो कोशिश करो। देखिए मेरे बच्चों ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल में सवाल में क्या है, बीसी के पैरेलल लाइन है डीई हो गया, ये हमने लाइन डी ए बी सी डीई जो है पैरेलल बीसी पे इफ एडी टू डी टू कहता है ये रेशियो दोनों पाती हैं देन द रेशियो एडी इज टू डीसी मेरे बच्चों सिंपल सी बात है, दो ट्रायंगल है एक ट्रायंगल एडीई और एक ट्रायंगल मेरे बच्चों एबीसी आपने कहा तो मेरे बच्चों की साइड लेंथ रेशियो क्या है दोनों पैरेलल होगी सिंगल होगी तो छोटे वाली साइड 2 है बड़ी वाली साइड 2 3 5 है तो साइड लेंथ रेशियो 2:5 है तो बाबू एडी रेशियो क्या होगा 4:25 मतलब पूरी बड़ी ट्रायंगल के लिए 25 है तो छोटे ट्रायंगल के लिए कितना होगा ध्यान देना क्योंकि छोटी साइड है छोटे के लिए 4 पूरी बड़ी के लिए 25 में से 4 गया तो ये 21 तो कोऑर्डिनेटर हो जाएगा डीईसी या बीसीईडी इसका कोऑर्डिनेटर का एरिया होगा 21 आंसर आएगा 4:21 ऑप्शन सी जाएगा। आइए मेरे बच्चे देखिए मेरे दोस्त सवाल में कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी उसमें बीसी की पैरेलल लाइन खींचनी है डी दिस इज द लाइन दैट इज पैरेलल टू बीसी ए बी सी इसमें मेरे बीसी की पैरेलल लाइन खींची डी बहुत सुंदर डी का खींची डीईसी का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर है तो एरिया लंबाई हमसे 5 12 एडी की लंबाई है 5 ये लंबाई मेरे 5 और एबी की लंबाई 12 ये लंबाई 12 तो मेरे भाई बात बताओ दो ट्रायंगल सिमिलर होगी एडीई बिल्कुल ठीक है दिस इज सिमिलर ट्रायंगल एबीसी दैट इज आल्सो सिमिलर तो मेरे ट्रायंगल की साइड लेंथ रेशियो क्या होगा 5/12 तो एरिया रेशियो क्या होगा मेरे 5/25 12 144 आपने ठीक है अगर बाबू ऐसा है इसका मतलब ये छोटे ट्रायंगल के लिए 25 मिनट है छोटे ट्रायंगल के लिए 25 मिनट है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के लिए 144 में 25 है तो बचा कितना 5 2 3 19 119 मिनट इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे जो आएगा 119 पूरी बात कितना 144 25 119 मिनट लेकिन सवाल ये कह रहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 119 मिनट नहीं 238 वर्ग सेंटीमीटर तो भैया 1 मिनट की वैल्यू नहीं तो एबीसी के लिए बताओ एबीसी के लिए 144 144 मेरे 288 वर्ग सेंटीमीटर तो मेरे भैया मेरा सही आंसर होगा 288 वर्ग सेंटीमीटर तो मेरे भैया मेरा राइट आंसर होगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मेरे सवाल ये कह रहा है ट्रायंगल है एबीसी एबीसी ट्रायंगल है बहुत सुंदर इसमें हमने लाइन खींची है डीई तो बीसी के पैरेलल रखिए ऐसा ही ना अच्छा हां इन ट्रायंगल एबीसी लाइन डीई इज ड्रॉन इंग्लिश में लिखा चेंज करना पड़ेगा इन ट्रायंगल एबीसी लाइन डीई इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी सवाल में कह रहा है बीसी के पैरेलल लाइन खींची डी इन लिखा है एबीसी में बीसी के पैरेलल लाइन खींची डी अगर डी मेरे पैरेलल खींची तो क्या है ये दूसरी ट्रायंगल बनेगी एडीई एंड सेकंड वन इज एबीसी इज दैट ओके यस सर और मेरे सवाल में कह रहा है कि भैया जो लाइन पैरेलल खींची आपने इसकी वजह से क्या होगा पूरी ट्रायंगल दो इक्वल जाना पड़ेगा यानी ये एरिया भी एक होगा और ये वाला एरिया भी मेरे एक होगा रेशियो 1:2 तो पूरी दोस्तों क्षेत्रफल 1 बटा 2 है छोटे एरिया पूरी बड़ी एरिया अब मेरे एरिया रेशियो 1:2 है साइड रेशियो क्या होगा सबसे एक वर्गमूल 1 और 2 वर्गमूल लेंगे होगा इसका की छोटी ट्रायंगल की साइड लेंथ रेशियो 1 मिनट है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड होगी √2 मिनट होगी। अब मुझे पूछा एडी इज टू डी रेशियो एडी तो 1 बटा डी का √2 -1 तो ये वाली लेंथ √2 -1 तो जो आंसर आएगा मेरे बच्चे वो है एडी बटा एबी तो एडी लेंथ है 1 और एडी बटा डी तो डी की लेंथ होगी √2 -1 हम ये हम इसका हर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं कैसे ध्यान देना √2 -1 से ऊपर √2 -1 से नीचे तो ऊपर आ जाएगा √2 + 1 से नीचे √2 + 1 ऊपर ऊपर आ जाएगा √2 + 1 नीचे आ जाएगा 1 एंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर मेरे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे पास इतना है आप इतना करिए कल क्लास में आगे बढ़ेंगे थैंक यू।